स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 8 एक्सरसाइज 2.1। जैसा कि कल हमने वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 तक सोल्व किए थे, मैंने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे और कुछ क्वेश्चन आपको अपनी रफ नोटबुक और फेयर नोटबुक में करने के लिए दिए थे, तो आपने उनको किया होगा और समझ के किया होगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 22 तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 22 में 2 पार्ट्स दिए गए हैं, तो मैं इनमें से क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 20 तक आपको केवल 3 ही क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 21। रिमेन जो भी क्वेश्चन है उसको आपने अपनी रफ नोटबुक में करना है और फिर फेयर नोटबुक में करना है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 15 को लेते हैं कि 5 into x minus 1 इक्वल 11 दिया गया है। तो यहां से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए कि मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था कि दो साइड दी गई है, ये LHS है, ये RHS है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। दोनों में की तरफ कोई भी नंबर जाएगा तो वो अपने साइन को चेंज करेगा कि यदि माइनस का है तो प्लस में होगा, प्लस है तो माइनस में होगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में जाएगा और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहां से 5 into x minus 1, अब मैं इंटू बोल रहा हूं तो ये इंटू मींस यानी मल्टीप्लाई। जब किसी नंबर और ब्रैकेट के बीच में कोई सिंबल नहीं है तो मींस इसका मींस क्या है कि वहां पर मल्टीप्लाई है। तो यहां से ले रहे हैं, अब ये 5 क्या करेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 5 into x 5x हो गया, 5 को 1 से किया -5 इक्वल है 11। ओके, एक तो ये है हमारा इसमें मेथड। दूसरा मेथड ये हो सकता है कि 5 पहले से क्या है मल्टीप्लाई है, तो हम इसको सीधा भी 11 की तरफ ले जा सकते हैं, RHS की तरफ। तो यहाँ ये क्या होगा 11/5 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। या इसको यही हम इसका सॉल्यूशन करें पहले इधर और फिर हम उस तरफ देखें। तो यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो 5x -5x 11 की तरफ RHS की तरफ जाएगा तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। तो 5x इक्वल है 16। 11 5 ऐड किया 16, तो 5x यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 16/5, क्योंकि 5 क्या है इसके साथ मल्टीप्लाई है, 16 की तरफ RHS की तरफ जाएगा, डिवाइड होगा। अब इसको आप डिवाइड करिए, 5 की टेबल पढ़े, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 20 तो ज्यादा हो गया तो हमने क्या लिया 3 तक, 5 3 जा 15, रिमाइंडर क्या रहेगा 1/5। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अंडरस्टैंड, समझ में आया आपको? अब क्वेश्चन नंबर हम 19 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर अपॉन 2 दिया गया है, यदि इसके नीचे अपॉन नहीं है तो मींस क्या है कि किसी के नीचे नहीं है तो 1 है, और यहाँ पर दिया गया तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यदि हम इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसके सॉल्यूशन करने के लिए यह x/1, यहाँ से एलसीएम क्या आया 7, 1 और 7 का। इसके बाद 7 को इससे मल्टीप्लाई करो 7x माइनस, हमने इसको ब्रैकेट में रखते हैं। क्यों ब्रैकेट में रख रहे हैं, क्योंकि यदि हमारा क्या होता कि प्लस होता है यहाँ तो कोई साइन चेंज नहीं हो रहा है, तो ये माइनस लिया गया है तो माइनस इन सभी के साइन को चेंज करेगा, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में रख लिया है। 7 से क्या क्या रहेगा x - 2। अब देखिए यहां से क्या आ गया 7x, यहां पहले लिखे 9x प्लस 7/2 माइनस, इनको लिखिए क्या आ गया ये 7x माइनस x प्लस 2/7 इक्वल है 36। ये कैसे आया 7x, ये माइनस है, x को क्या किया प्लस का माइनस कर दिया, -2 है, माइनस माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करने पर प्लस हो जाता है। अब हम इन सभी का क्या कर सकते हैं, LHS और
साथ ही एलसीएम ले लो। 2 7 और 1, 2 7 और 1 का एलसीएम क्या हुआ 14। 2 को डिवाइड करो 14 से कितना आ गया, कितना आया 7। 7 को इनसे मल्टीप्लाई करो, 7 को मल्टीप्लाई करना है तो सीधा ना करके आप इनको एक बार लिखिए ब्रैकेट में ले लो 9x प्लस 7, यहां से माइनस 7 को 14 से क्या कितना आ गया 2, इनको ब्रैकेट में लो माइनस x प्लस 2 और यहां से 36 इंटू 14, 36 को सीधा 14 से मल्टीप्लाई करो। अब इनको अब 14 क्या करेगा, 14 की वैल्यू तो क्या हो गई, 14 की वैल्यू 0, क्योंकि 14 तो है ही नहीं, क्योंकि हमने LHS और RHS का एक साथ एलसीएम लिया है। अब यहां से 7 9 था 63x, 7 से करिए 49, 7 7 जा 49, 2 से करिए, अब ये 2 से ही नहीं हो रही है क्योंकि इसके साथ माइनस है, तो ये सभी के मल्टीप्लाई तो 2 करेगा इनको और साथ साथ इनके साइन को भी चेंज करता हुआ चलेगा कि 2 से क्या 2 7 जा 14x, माइनस प्लस का था माइनस है माइनस कर दिया, यहाँ माइनस है ये माइनस है प्लस हो जाएगा, कितना आ गया प्लस का 2x, यहां से करेंगे 2 2 था 4 माइनस प्लस माइनस 4 इक्वल है, इनको करिए 14 6 जा 84, 8 कैरी 14 3 जा 42 प्लस 8 50, 504 आ गया। अब x को इधर रखिए और को RHS में ले जाइए, 63x माइनस 14x प्लस 2x इक्वल है 504 माइनस 49 प्लस 4, क्योंकि यहां पर क्या है 49 क्या दिया गया है प्लस का, इधर जाएगा RHS में माइनस 4 दिया गया है प्लस का 4 होगा। उसके बाद अब इनको करिए 63 प्लस 2 कितने हो गए 65, 63 और 2 को ऐड करेंगे 63x और 2x को ऐड करने पर क्या आ जाएगा 65x आ जाएगा, 65x और माइनस 14x, तो 65x माइनस 14x कितना आ गया 51x, 51x इक्वल 504 प्लस 4 कितने हो गए 508 माइनस 49, 18 में से 9 माइनस है 9, यहाँ 9 आ गया क्योंकि 10 में से हमने 1 उठाया था यहाँ से, इसके बाद ये कितना रहेगा 5, 9 में से 4 माइनस करने पर यहाँ कितना आ गया 4 5 9 459। अब x इक्वल क्या रहेगा, क्योंकि 51 क्या है x के साथ मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, I 49 अपॉन 51, 51 से आप इसको डिवाइड करके देख लें, 51 से करेंगे तो क्या आएगा ये 9 से जाएगा, 51 की टेबल में 51 9 जा और 59 होता है, सीधा ये 9 से हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, x की वैल्यू 9 होगी। आपको समझ में आया, तो एक बार फिर देखें इसी क्वेश्चन को, 9x प्लस 7 अपॉन 2 माइनस तो x माइनस 2 अपॉन 7 इक्वल है 36। तो यहाँ से हमने पहले इसका सॉल्यूशन लिया क्योंकि यह x अपॉन 1 और माइनस x माइनस 2 अपॉन 7, तो 1 और 7 का एलसीएम 7 हो गया, यहाँ से इसको 1 से किया 7 और 7 को x से मल्टीप्लाई किया 7x, इसी तरह यहाँ से करते हैं तो हमारा क्या जाता है x माइनस 2, क्योंकि 7 पहले से ही एलसीएम है तो यहाँ से सेम आ गया और ये माइनस का साइन दिया गया है तो हमने इनको ब्रैकेट में रख दिया। इस तरह हम इसको ओपन किया सोल्व किया, ये है तो 9x प्लस 7 है, यहाँ 7x माइनस क्योंकि माइनस है तो माइनस x हो गया, ये माइनस का है तो प्लस का 2 हो गया। अब यहाँ 2 7 और 1 का एलसीएम लेने पर 14 आ जाएगा और इनको हमें सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करने पर x की वैल्यू 9 आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में 5 6 और 15
इसका हम एलसीएम लेंगे। देखिए एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं कि 5, 6 और 15, इनमें 6 और 15 3 से डिवाइड होते हैं। 5 नहीं हो रहा तो हमने 5 रख दिया, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, और 5 से भी जा रहे हैं 2, तो 5 से करिए, 5 1 जा 2, 5 1 जा। अब 1 को तो हमने लेना ही नहीं, 1 से तो कोई नहीं, हम 2 से करिए, 2 5 जा 10 और 10 3 जा 30। तो इसका मींस क्या होगा कि हमारा एलसीएम क्या आना चाहिए 30। 2 5 जा 10 और 3 जा 30। तो एलसीएम क्या आ गया आपका, एलसीएम आ गया 30। ओके, उसके बाद अब 5 से इसको डिवाइड करिए, 30 को 5 से डिवाइड करने पर कितना आता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 जा 15, 4 जा 20, 5 जा 25, 6 जा 30, 6 आया तो 6 लिखिए और 6 को इनसे मल्टीप्लाई कीजिए, किसे 3x - 4 से। अब 6 के टेबल में 30 देखिए कितने टाइम में आएगा, 5 टाइम में, फिर इनको मल्टीप्लाई कीजिए 3x + 1। अब यहां से 15 के टेबल लीजिए, 15 के टेबल में 15 2 जा 30, 2 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब 6 को इनसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं, इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट को, तो 6 3 जा 18, 18x, 6 4 जा 24 प्लस 5 3 जा 15x, 5 1 जा 5, 2 7 जा 14 और 30 हमारा कहाँ गया, क्योंकि हमने LHS और RHS का एक साथ ही हमने एलसीएम ले लिया है। तो अब यहाँ से x की वैल्यू LHS में रखिए, 18x प्लस 15x इक्वल है 14, 24 माइनस है प्लस का 24 और माइनस का 5 होगा, 18 प्लस 15 33, 33x, 14 प्लस 24 38 माइनस 5 33x इक्वल है 33, x की वैल्यू 33 अपॉन 33, 33 को 33 से किया 1, x की वैल्यू 1। तो हमने क्वेश्चन नंबर 21 किया, 21 में 3x - 4 अपॉन 5 प्लस 3x + 1 अपॉन 6 इक्वल है 7 अपॉन 15। इनको हमने सॉल्यूशन करने पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी 1 आ जाएगी, क्योंकि हमने पहले 5 6 और 15 का एलसीएम लेना है। 5 6 और 15 का एलसीएम लेने पर 3 से डिवाइड किया, 5 2 5, 5 से करेंगे 1 2 1 और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 10 2 5 जा 10 प्लस मल्टीप्लाई 3 जा 30, 30 दोनों का LHS का भी और RHS का एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेने पर आप इसको इससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर जो आपका आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसी तरह इसको इससे डिवाइड कीजिए, इससे मल्टीप्लाई, इसी तरह 15 को 30 से डिवाइड करने पर 2 से 7 से मल्टीप्लाई कर दो, उसका सॉल्यूशन करिए, x की वैल्यू आपकी 1 आएगी। तो हमने क्वेश्चन नंबर 15 19 और 21 किया। तो अब आप क्वेश्चन नंबर कौन-कौन से, क्वेश्चन नंबर 16 17 18 20 22 के 2 पार्ट, इनको आप अपनी रफ नोटबुक में करेंगे और फेयर नोटबुक में भी करेंगे। तो यहां मैं लिख रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 22 के 1 एंड सेकंड पार्ट दो इन फेयर एंड रफ नोटबुक। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि